बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही शानदार किस्म का चिकन बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जो चिकन बनेगा बहुत ही चटखारेदार, मज़ेदार, इतना लजीज और लाजवाब जायकेदार बनेगा कि जब आप इसे खाएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। गार्लिक चिकन आज हम बना के तैयार करेंगे, जिसमें बहुत ही ख़ास मसालों का इस्तेमाल किया गया है, जिनके साथ चिकन कमाल का बन के तैयार हुआ था। दावतों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, जिसे आप बना के तैयार करेंगे ना तो आपकी दावत को चार चांद लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और इन्हें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। चिकन बनाने के लिए हमने लिया है बोन्स वाला चिकन, जो मैंने लिया हाफ के जी। और इस चिकन को अब हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसे हम विनेगर लगाएंगे, जो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें लगा दी है। आप इसकी जगह लेमन का जूस भी डाल सकते हैं, जो 1 टेबल स्पून के करीब आपने डालना है। फिर इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, और बेसिक मसाले डालेंगे। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून हल्दी का। ये सब चीज़ें डाल के तो इसको अब चिकन में हम मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से सारा मसाला इसको लगा के ना, लहसुन अदरक का पेस्ट, तो इसको हम मैरिनेट कर देंगे और इसको फिर रेस्ट देना है। तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट आपने मस्ट है जो देना है, अदरवाइज़ आप इसको ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं, तो चिकन बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अब चिकन के एक एक पीस, एक एक बोटी के ऊपर जो मसाला बहुत अच्छे तरीके से लग गया, तो इसको मैं 1 घंटे का रेस्ट दूंगी। इसी दौरान हम इसका जो मसाला है ना वो तैयार कर लेंगे। तो मैंने लिया है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया साबुत लिया है, सिनेमन स्टिक का 1 पीस लिया है, 1 बादियन का फूल लिया है, 3 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं छोटी, 1 बड़ी काली इलायची ली है और 3 जो सी है ना रेड वाली बड़ी जो मिर्चें होती हैं वो ली हैं। इसके अलावा 4 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं और इनको हम स्मॉल पीसेस में काट लेंगे। और जब इनको कटिंग कर लेंगे ना तो इसको रखेंगे साइड पे। और अब जो हमने साबुत मसाला रखा था ना, उस मसाले को हम पीस लेंगे। तो मैंने लिया है ब्लेंडर का 1 जग और इसमें जितना मसाला है ना, ये सारा मसाला डाल के तो इसको हमने बारीक पीस लेना है। और जब मसाला पीस लेंगे ना, फिर इसके बाद हमने लहसुन को भी पीसना है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरीके से हम इसे पीसेंगे। अब मैंने सारा मसाला जो है ब्लेंडर के जग में डाल दिया, इसको बारीक पीस के इसका पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह का जब पाउडर बन के तैयार हो जाएगा ना, तो फिर इसी में हम लहसुन जो हमने काट के रखा था, ये सारा लहसुन डाल देंगे और फिर इसी के अंदर हमने इसको भी बारीक पीस लेना है। तो इस तरह लहसुन और जो मसाला है ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। परफेक्ट मसाला जो हमने चिकन के लिए तैयार किया है। अब जो लहसुन और मसाला है इसको मैंने पीस लिया और इस तरह की कंडीशन में ये मसाला बन के तैयार हो गया। अगर लहसुन के पीसेस थोड़े रह भी जाएंगे ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जब कुकिंग के दौरान इन्होंने बिल्कुल गल जाना और सॉफ्ट हो जाना है। अब जो कुकिंग है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया एक पैन और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल, जो इसमें मैं हाफ कप ऑयल का डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद इसमें 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज डाल दिए हैं स्लाइसिस में कटे हुए। अब इस प्याज को हम फ्राई करना शुरू करेंगे और प्याज को इतना फ्राई करना है कि बस इसको हमने ज़्यादा कलर वगैरह नहीं देना, जस्ट इसको हमने सॉफ्ट करना है। और जब तक प्याज की अच्छी सी खुशबू नहीं आती, इसका कच्चापन दूर नहीं होता, तब तक प्याज को हम इसी तरीके से फ्राई करते जाएंगे। अब 2-3 मिनट में प्याज देखें हमारा बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया और थोड़ा सा फ्राई भी हो गया है। इससे ज़्यादा प्याज को अगर फ्राई करेंगे ना तो जो आप सालन बना रहे हैं ना, इसका जायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इतना ही प्याज फ्राई करना। जैसे प्याज फ्राई होगा तो इसमें हमने जो लहसुन और जो एक मसाला बना के तैयार किया था ना, उन दोनों का जो पेस्ट है वो इसमें डाल देंगे और इसको हमने प्याज में अब पकाना शुरू कर देना है। 5-7 मिनट इसी तरीके से इस मसाले को हम भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, मसालों की शानदार सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, तब तक ऐसे फ्राई करेंगे। फिर इसमें हमने चिकन डाल देना जो हमने मैरिनेट करके रखा था। चिकन डाल के तो इसको भी इस मसाले में मिक्स करेंगे। बहुत ही झटपट ये वाला चिकन बन के तैयार हो जाता है। कभी आपके पास टाइम कम और खाना भी आपने झटपट बनाना हो तो इस तरह का चिकन जो है तैयार कर लें, जो बहुत ही जल्दी और मिनटों में बन के तैयार होने वाला चिकन है। बस इसको आपने सिर्फ जस्ट मैरिनेट करना है और बाकी कुकिंग इसकी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, झटपट से बन के तैयार हो जाएगा। अब चिकन को मैंने इसमें बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर दिया है। चिकन को फ्राई करने के बाद
اس کو اب ہم کچھ دیر کے لیے کور کریں گے تاکہ چکن تھوڑا سا سافٹ ہو جائے. جو پیاز بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے یہ بھی سافٹ ہو جائے گا. تو اب چکن کو ہم کور کر دیتے ہیں. 2-4 منٹ اس کو ہم کور کریں گے تو اسی دوران یہ سب چیزیں سافٹ ہو جائیں گی، نرم ہو جائیں گی. تو اس کے بعد جب اسے چیک کریں گے نا تو دیکھیں بہت ہی شاندار طریقے سے جو چکن ہمارا بن رہا ہے، اور اس میں پیاز تو بالکل بھی اب دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا. اب اس میں ہم کچھ اور چیزیں شامل کریں گے، جس میں سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی ٹماٹر، جو میں نے بہت ہی اسمال پیسز میں کاٹ لیے تھے. 2 لارج سائز کے ٹماٹر تھے. ان کو ڈال کے تو اس کو بھی چکن میں ہم مکس کریں گے اور پکانا شروع کریں گے. تو ٹماٹر بھی بہت ہی جلدی سافٹ ہو جائیں گے کیونکہ ان کو ہم نے بہت ہی اسمال پیسز میں کاٹ کے شامل کیے، اور ویسے بھی ٹماٹر بہت جلدی سافٹ ہو جاتے ہیں. جیسے جیسے ہم چکن کو بھونیں گے نا تو ٹماٹر اس میں بالکل دیکھنے میں نظر بھی نہیں آئیں گے. اب 2 میں نے بڑے سائز کی گرین چلیز بھی ڈال دی ہیں، اس طرح لمبائی کے رکھی کاٹ کے. یہ ڈال کے تو اس کو بھی مکس کریں گے. اب چکن کو ہم نے صرف بھوننا اور اتنا بھوننا ہے کہ اس کا جو آئل ہے وہ سیپریٹ دیکھنے میں نظر آنا شروع ہو جائے، کیونکہ مسالہ ہمارا بہت ہی اچھے طریقے سے بن گیا ہے. اس کی جو گریوی ہے وہ بن کے تیار ہو رہی ہے. ٹماٹر ڈالنے کے بعد اس کو میں نے 2-3 منٹ کے لیے پھر کور کر دیا تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹماٹر بالکل بھی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے، گریوی اس کی بن کے تیار ہو گئی ہے. تو بس اس کو ہم بھونیں گے، اور اس کا جیسے ہی آئل سیپریٹ دیکھنے میں نظر آئے گا نا تو پھر ہمارا جو چکن ہے یہ بن کے تیار ہو جائے گا. تو بس اس میں صرف ہم نے اب ڈالنا ہے گرین کورینڈر، جو لاسٹ پہ ہم ڈالیں گے. اور گرین کورینڈر ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے مکس کرنا ہے. سبز دھنیا میں نے مٹھی بھر کے ڈال دیا ہے اس کو مکس کر کے. تو اب چکن کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ چکن ہمارا پرفیکٹلی بن کے تیار ہو گیا ہے. تو آپ اس کی لک دیکھیں کتنا شاندار یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے. اس چکن کو آپ روٹی، نان، پراٹھے، چاول کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں گے نا تو یہ چکن کھانے کا آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا، کیونکہ یہ بہت ہی لاجواب، بہت ذائقے دار بن کے تیار ہوا تھا. گارلک چکن بہت ہی شاندار قسم کی ڈش ہے، جو آپ بنائیں گے نا تو آپ کو اس کے کھانے کا مزہ آ جائے گا. اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں. انہیں اپنے فیملی اینڈ فرینڈز میں ضرور شیئر کیا کریں. اللہ حافظ.